और भानु जी की बेटी का विवाह अभी अक्टूबर में होना है, तो आप सब जो दे रहे हैं बहुत सबका साधुवाद है। और माँ तो माँ ही होती है, माँ के उपकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और धरती पर कोई भारी, धरती से भारी कोई है तो वो माँ है। माँ के हृदय की विशालता है, माँ के सहनशील की व्यवस्था है। फिर पिता के बारे में जो कहा, तो आकाश से भी ऊंचा कोई है तो वो पिता है। पिता के हृदय की जो विशालता को मापना चाहे तो आकाश से नहीं मापा जा सकता। 2 लाइनें मैं गुनगुना रहा हूँ, आप सुनना भजन की। और वो शब्द पिता की दृष्टि से लेकर के हैं। माँ की महिमा तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन पिता की कोई नहीं गाता। मैं सुना देता हूँ, क्या लिखा कवि ने। थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, अच्छा धन भजन है। माँ की महिमा सब ही सुनाते हैं, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते हैं, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते हैं, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने। बच्चों की हर आशा, बच्चों की हर आशा खुशी यूं कहें इंतजार पिता। माँ की महिमा सब सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है भूखा, दुनिया समझ ना पाती है। कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखता है प्यार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं
सुख भूले वो है पिता, माँ की महिमा सब ही सुना कर मैं बतलाऊं क्या है जवाब। माँ की महिमा सब ही सुना कर मैं बतलाऊं क्या है पिता। गृहस्थ में माँ और पिता दोनों का अपना अलग अस्तित्व अद्भुत है। इनके उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए माँ और पिता को वृद्धाश्रम में जो छोड़ दे उनको बहुत चिंतन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये कार्यक्रम श्राद्ध पक्ष में मैंने प्रयास किया कि इस तारीखों में रखा जाए श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि इस समय लोग ना कई बार दुकान का मुहूर्त नहीं करते, कोई गृह प्रवेश नहीं करते और कुछ नहीं करते, तो लोग फुर्सत में होंगे श्राद्ध पक्ष में तो कार्यक्रम में ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध पक्ष जो तथाकथित श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये श्राद्ध पक्ष शरद ऋतु में चल रहा है और शरद ऋतु में माता पिता की ज़्यादा देखभाल की जरूरत है जो बुजुर्ग हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष है, न कि जो चले गए हैं उनकी भोग खिलाने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। इस व्यवस्था को समझना होगा। जो घर में जीवित माता पिता है ना, उनकी ज्यादा देखरेख करने का समय है ये, क्योंकि ऋतु बदल रही है तो इस समय बीमारियां बहुत ज्यादा लगने के चांस रहते हैं। आइए अस्तु, अब मैं निवेदन पहले कर रहा हूँ। श्रद्धेय, बहुत ही सुंदर व्यवस्था से हम लोगों ने लगातार ये 5 दिन तक कार्यक्रम सुना है और आदरणीय श्री भूपेंद्र जी जो रात्रि को ही हमारे मध्य पहुंचे, परोपकारी सभा अजमेर, सम्मान करेंगे हम आप सबका, आपका आप सब की ओर से, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों की ओर से। उससे पूर्व मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 15-20 मिनट के लिए 2 भजन हमारे मध्य रखेंगे। श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह जी।